भ्रष्टाचार का जो आलम मध्य प्रदेश में है, एक एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बीजेपी को हटाना है। पिछली बार हटा दिया था जनता ने, चोरी की सरकार बनाई इन्होंने, चोरी से पैसे देकर, प्रलोभन देकर, डर दिखाकर सारे हथकंडे अपनाए इन्होंने। आप किस बात की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश तो छोड़िए, महाराष्ट्र में आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? वो चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग, मोदी जी के करीब खड़े होकर आपने महाराष्ट्र की चाबी दे रखी है उनको। आप लोगों का मॉडल ही यह है कि भ्रष्टाचार करो और चुनाव जब आ जाए 6 महीने पहले तो धर्म, जाति, तमाम विषयों को लेकर आओ और मूल मुद्दों से भटका दो। कर्नाटक में भत्ता मिलना शुरू हो गया है, आपको मैं बता दूं ये बात। और यूपीए सरकार में 22.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए थे, आपके टाइम में आधे हैं वो। और दुर्भाग्य यह है कि 94% लोग ऐसे हैं जिनका 2020 के बाद आय और आमदनी घट गई है। डोमेस्टिक सेविंग 50 साल की लोएस्ट है, उसके बावजूद आप वोट मांगते। अरे व्यापम के घोटाले के नाम पर भी वोट मांगते हैं आप। बहुत दुर्भाग्य है। राकेश भाई, शांति से बैठ के सोचिएगा कभी। ठीक है, बिल्कुल सही बात। मेरे को बड़ा मतलब, मैं आजकल 2-3 दिन से एक बात कह रहा हूं। नहीं राकेश जी, रुक जाइए। मैं 2-3 बात से, राकेश जी को अपनी सरकार में कोई गलती नहीं दिखती, आलोक जी को अपनी सरकार में कोई गलती नहीं दिखती, भाटी जी को अपनी सरकार में कोई गलती नहीं दिखती, और धीरेन्द्र जी को अपनी सरकार में कोई गलती नहीं दिखती। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए छत्तीसगढ़ में कितनी खुशहाली है, और राजस्थान में तो रेप हो ही नहीं रहा आलोक भाई। राजस्थान में तो रेप हो ही नहीं, मर्दों का प्रदेश है ही नहीं वो, है ना। मैं उत्तर दूंगा, मैं छोटा सा उत्तर दे दूं। हाँ, छोटा सा उत्तर, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। राजस्थान में कोई एक घटना बताइए जिसमें हाथरस जैसा कांड हुआ हो, उन्नाव जैसा कांड हुआ हो, कठुआ जैसा कांड हुआ हो। सर वहां पे एक रेप में सरकार ने एक्शन, कांग्रेस के बड़े नेता की बेटे का नाम आया, वो रजिस्टर ही नहीं कंप्लेन कई दिनों तक। सुनिए भाई, बेटा अभी भी घूम रहा है। मैं कह रहा हूं उसमें एफआईआर भी हुई, रजिस्टर भी, एफआईआर भी हुई और रजिस्टर भी हुई, कंप्लेंट हो। मैं फिर कहूंगा कि किस तरह के केसेस भी बनवाए जाते हैं वो भी देश जानता है। आलोक शर्मा जी, लेकिन क्या हाथरस राजस्थान में नग्न करके घुमाया गया, लेकिन आलोक शर्मा जी की आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे बताइए, राजस्थान आज देश में सबसे ज्यादा रेप केसेस, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार राजस्थान में है। लेकिन आप राजस्थान में देखेंगे नहीं, महादेव ऐप के घोटाले से सीधे मुख्यमंत्री पैसे ले रहा है। यानी कई मुख्यमंत्री सीधे पैसे वसूल रहा हो, एटीएम की तरह से पैसे ले जाकर के दिल्ली पहुंचा रहा हो, और उसके बाद भी आपको लगता है सरकार बहुत अच्छी चल रही है। गोबर तक पे घोटाला कर दिया, मतलब चारा घोटाला तो बिहार ने किया था, अब तो गोबर तक पे घोटाला कर बैठे। दीपक जी, मैं उत्तर दूंगा, आप देखिए। ठीक है, जवाब दीजिए, दे दीजिए, क्विक जवाब दीजिए, 30 सेकंड का, फिर मुझे आगे चलना है। तो आपके इंडिया के सहयोगी भी बैठे हैं, राजकुमार भाटी, जो अभी आपसे प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे, जगह उठाया इन्होंने कहा, भाटी जी भी मुस्कुराने लगे मेरी बात। घोटाला हो गया 350 करोड़ का, 350 करोड़ का गोबर में घोटाला हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है गोबर खरीदा गया 18 करोड़ का और घोटाला हो गया 350 करोड़ का। महादेव ऐप की फाइल के ऊपर ईडी पिछले 8 महीने से कुंडली मारकर बैठी थी। जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे ईडी जागेगी नहीं, ईडी एक्शन नहीं लेगी। महादेव ऐप अगर विदेश से चल रहा है तो उसको बंद करने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर आधिकारिक तौर पर सरकार कह रही है कि भाई इसको बंद कीजिए, मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप दिखाइए ना, एक प्रत्यावेदन आपके पास है तो दिखाइए। कोई पत्र भूपेश बघेल ने लिखा हो तो दिखाइए। एक पत्र भूपेश बघेल ने लिखा, 1.5 साल से आप जांच के नाम पर पैसा वसूली करने का काम कर रहे थे, पत्र हो तो दिखाइए। चुनौती देकर के कह रहा हूं, चुनौती देकर के कह रहा हूं, कोई पत्र अगर भूपेश बघेल का हो जो केंद्र सरकार को दिया हो तो दिखाइए। सच ये है कि आप महादेव ऐप के नाम पर वसूली करने का काम कर रहे थे, वसूली सरकार चलाने का काम करते हैं। मोदी जी बौखलाए हुए हैं, इनकी तो प्रवक्ता भी बौखलाए हुए हैं। मुझे तो लग रहा था मोदी जी बौखलाए हुए हैं, तो प्रवक्ता भी सब आप लगातार झूठ पर झूठ परोसेंगे। राकेश भाई, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, देश झूठ मैं एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने आप लगातार प्रवचन करते रहेंगे, आप लगातार बोलिए ना। देख रहे दर्शक नहीं कर रहे हैं, प्रवचन आप कर रहे हैं। कितनी देर तक बोले हैं, ऊंची भाषा में प्रवचन कर रहे हैं, कितनी देर तक बोले? यही बीजेपी की आदत है कि झूठ बोलो और लगातार बोलो और बार बार बोलो। ये मोदी जी ने सबको सिखा दिया। दुर्भाग्य है कि अपनी स्टेटमेंट को कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, तो जनता तय करेगी 17 तारीख को। ठीक है, अब मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जा रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, ये 2024 में क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन चुनाव में तो सीधे राहुल जी वर्सेस मोदी जी हैं। क्या दिख रहा है आपको सामने 2024 का चुनाव? धीरेन्द्र जी बताइए। वही दीपक जी दिख रहा है, जो 2014 में होता आया है वही आगे कंटिन्यू करेगा और प्रचंड बहुमत से आएगा। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय थोड़े गर्म हो जाते हैं। कांग्रेस कंपनी के सीईओ भी बहुत ही कमजोर हैं, कभी धर्म के आड़ लेते हैं,
कभी ये कोई आंकड़े भी लेके आजकल फर्जी आ जाते हैं। अमेरिका गए थे कुछ दिन पहले युवराज, और वहां पे हिंदू मान्यताओं के अनुसार साष्टांग प्रणाम पर उन्होंने हंसी उड़ाई थी। 11 तारीख को कहीं कोई रैली हुई थी, शायद मुझे याद पड़ रहा, तो वहां पर बोला था कि केदारनाथ तपस्वियों की जगह है, वहां पैदल जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो चले गए ये चौपर से। उनको पता है कि मैं तपस्वी नहीं हूं, तो वहां जाकर के फिर लोगों को टोपी पहनाने का काम किया। और ये लोग घोटाले की बात कर रहे, जिसका घोटाला व्यापक हो वो एक व्यापम करके, और पता नहीं व्यापक घोटालेबाज कहां से व्यापम की बात कर रहे हैं। अपना महादेव घोटाला जो महादेव ऐप का, वो समझ नहीं आ रहा है। ईडी सीबीआई को दोष ये लोग दे रहे हैं, लेकिन इनके मुख्यमंत्री कोई मांग नहीं करते हैं कि उसकी जांच हो। कांग्रेस की तो इतिहास रही है ना, आप शॉर्टकट में कैसे पुराने टाइम से चले आइए ना। भारत में पूर्ण आजादी का मतलब कांग्रेस से भी आजादी है। जो देश को लूटने वाले थे ऑफिशियली फिरंगी तो चले गए, लेकिन जो लोग अभी वर्तमान में सत्ता पाकर के भी लूटने का काम कर रहे हैं, असल लड़ाई तो आखिरी लड़ाई हम लोग अभी लड़ रहे हैं, जो 2024 में आखिरी बार देश जो है वो आजाद होगा। अब ये लोग अपनी तरह तरह की तरकीब बौखलाए हुए तो आप लोग हैं। धैर्य पूर्वक पंडित जी सुनिए, आपको हंसी आएगी, क्योंकि सच बात है ना। सच बात जो होती है या तो कड़वी लगती है, नहीं तो आदमी हंसता है। होगा भाई, गजब है। मैं उन्हें, अरे आपके तो कितने मिसाल है, आपने तो कारनामे काम किए हैं। आपके दो प्रधानमंत्री, नेहरू जी और श्रीमती गांधी जी ने स्वयं अपने प्रधानमंत्री काल में खुद से भारत रत्न ले लिया था। मतलब आप लोगों को इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो आने वाले कोई प्रधानमंत्री हम लोगों को भारत रत्न भी देंगे। तो कई घोटाले। और आप मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में यही कमलनाथ जी ने हैं जिनको अमेरिका ने कहा था भाई कि विकिलीक्स में इनका नाम आया था ना, उसको तो कोई नहीं भूल रहा है। या चुरहट का मामला कांग्रेस के समय में आया था, लोग उसको भी, जो पुराने लोग हैं उसको जान रहे हैं। तो घोटाले का एक लंबी फेहरिस्त लेकर के आप लोग, और उसको नया रैप करके क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं। एक नया मीडिया सेल इन लोगों का भी बना है, जिसमें खूब प्रोपेगेंडा का सामान उसमें रहता है। आलोक जी भी पता नहीं उससे कहां इनको, ये तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे ऐसा ना बोलिए धीरन भाई, आलोक जी की तो मोहब्बत की दुकान है, ऐसा ना बोलिए। उनकी मोहब्बत की दुकान है। नहीं, मोहब्बत की दुकान है इनकी। ये हर कुछ बेचना चाहते हैं। कांग्रेस एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह भारत में व्यापार कर रही है, और वह भी अब तो मोहब्बत के व्यापार पे आ रही है। कहां तक इस देश को ले जाएंगे मेरे कांग्रेस के भाइयों। और साथ में सहयोगियों से मैं भी पूछना चाहता हूं, अरे उनसे क्या, वो तो आपके साथ अभी दूसरे जो हमारे पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, वो तो अभी मध्य प्रदेश में बोल ही रहे हैं। और अभी इनके बारे में क्या बोले हैं, तो आप लोगों का गठबंधन को पूरे देश में देखा है, इसलिए आप उस पर नहीं बोले। ये लोग आरोप लगाते हैं दीपक जी कि आप लोग कानून का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन 1973 की घटना एक थी, आपको याद होगा, केशव नंदा भारती का और वर्सेस सरकार का केस। उसमें तो इन्होंने सरकार के खिलाफ में जिन 6 न्यायाधीशों ने, सीनियर न्यायाधीशों ने फैसला दिया था, और जो पक्ष में दिया था उनको इन लोगों ने चीफ जस्टिस बनाने का काम किया था। बाद में उन सीनियर जस्टिसों ने एक एक करके अपना रिजर्वेशन किया था। तो कानून को तो ये लोग समझते हैं कांग्रेस का अपना वो किताब, जो घोषणा पत्र कांग्रेस का, उसी के अनुसार कोर्ट भी चले, उसी के अनुसार। आलोक जी को मौका देता हूं। आलोक जी कह रहे थे कि